लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब उनका समझ में नहीं आता है। हाथ, पाँव, नाक, कान, बाल सब एक जैसे हम दोनों का, फिर भेजा में इतना फर्क क्यों? तेरा समझ में कुछ नहीं आता। जैसा मैं बोलता है वैसा ही कर। ये तेरा शारजा का टिकट और ये तेरा पासपोर्ट ले। अब तू वहां जा और मजे से क्रिकेट मैच देख और अपन यहां मेहता स्टोर्स के सेफ की सफाई करेगा। ओके ब्रदर। देखिए क्या चला। Come on, Kalia. Let's go. देखो, देखो कौन है? Okay, everybody, out! Get out! Delhi! कालिया, तेरी तो मुझे कई दिनों से तलाश थी साले। तू क्या समझता पुलिस वाले का खून करके निकल जाएगा? तो बोल अपने साथी को बाहर निकल। चल बाहर निकल। बाहर तो निकलेगा मगर पहले कालिया को छोड़ दे। इस साले को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तू उसको नहीं छोड़ेगा तो अपन इसका भेजा उड़ाएगा, समझा? अपन 3 तक गिनता है। 1 2 और ठहर जा। कालिया, रिवॉल्वर। गुड, अब ले, पकड़ इसे। और सुन, अपन गाड़ी लेकर आता है। अगर ये कोई होशियारी किया तो लड़की को उड़ा देना, ओके? अबे इडियट, उल्लू के पट्टे, कितनी होशियारी से वो तुझे मौत के सामने खड़ा करके चला गया। सोचो, गाड़ी उसके पास है, पैसा उसके पास है, वो पागल है तेरे लिए ठहरेगा? अब खड़ा रहे यहां और अपनी मौत का इंतजार करो। देखा क्या कहा था मैंने? चला गया ना तुझे अकेला छोड़ के।
मिलॉर्ड, इन्हें दोबारा यहाँ लाने वाले यही इंस्पेक्टर विजय वर्मा हैं। शायद आपको याद होगा, पहली बार इन्हें कई ठोस सबूतों की बिना पर बाइज्जत बरी किया गया था, वरना अब तक ये बेचारे किसी जेल में पड़े सड़ रहे होते। आज मैं कोर्ट का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय वर्मा के बारे में मुझे जो कुछ भी कहना था मैं पहले कह चुका हूं। वेल इंस्पेक्टर विजय वर्मा, अब आप 22 दिसंबर के वाकयात के बारे में बताएं। 22 दिसंबर को स्टोर की वारदात के बाद मैंने इस आदमी का पीछा किया। बड़ी मुश्किल और जद्दोजहद के बाद मैंने इसे पकड़ा। इसके चेहरे पर एक मास्क था। जब मैंने वो मास्क खींचा तो ये आदमी निकला। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये वही आदमी है? जी हाँ, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये वही आदमी है। मिलॉर्ड, 22 दिसंबर को मिस्टर एंथोनी ब्रिगेंजा हिंदुस्तान से बाहर थे। यह रहा इनका पासपोर्ट, जिस पर इमिग्रेशन की एंट्री और एग्जिट दोनों की मोहरें लगी हुई हैं, और यह रहा इनका जाने आने का टिकट। इसके अलावा मेरे पास एक ठोस सबूत और भी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे भी पेश करूं। इजाजत है। बाईस दिसंबर को शारजा में मैच हो रहा था, और यह है उस मैच की लाइव रिकॉर्डिंग। So India have got wickets in hand. They are getting a bit desperate at this stage. That's over the top. Good shot. That might be 4 runs it is. Amana charging down, converting that into the half volley, going through the free flow of the plane, and perfectly safe. 8 runs of that over. I think the cycle. That's all, मिलॉर्ड। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मिस्टर एंथनी ब्रिगेंजा को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस देती है कि इंस्पेक्टर विजय वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई? आंखें ठीक है या नहीं अभी पता चल जाता है। कितनी उंगलियां हैं? 1 और ये 3। तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है। तो फिर मेरा दिमाग खराब होगा। ऐसा कहते हैं जब आदमी का दिमाग खराब होने लगता है तो सबसे पहले उसका पागलपन उसकी आंखों में दिखने लगता है। हे, सुन, जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है? तुम तो नहीं, मगर ऐसे ही देखती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। इसी बात से ख्याल आया, चलो कोई पागलपन करते हैं। यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए हैं, चलकर कोई पिक्चर देखेंगे, उसके बाद जाकर कहीं खाना खाएंगे। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। चलो। कहाँ? चलो ना, कहाँ जाओ? प्लीज यहीं फॉर बैठ के माय देखो। सेक। कहाँ? शाबाश। नहीं, लोहा तोड़ दिया। चुपचाप बैठे रहो, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे चुपचाप बैठ के क्या मातम करने आए हैं? पिक्चर देखने आए भाई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घबराओ मत सीता, तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया है। आप कौन है आप? मुझे इन हैरान आंखों से न देखो सीता, मैं कोई पराई नहीं हूँ, तुम्हारी ही दूसरा रूप हूँ, तुम्हारी जुड़वा बहन गीता। ए साला, पिक्चर में ही ऐसा होता है, जिंदगी में तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं है? क्यों, एक शक्ल के जुड़वा लोग नहीं होते जिंदगी में? होते होंगे, लेकिन हमने नहीं देखे। उन्होंने तुम्हें इस मुश्किल में डाल रखा है। वो रंजीत मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, उसका तो बाप भी नहीं कर सकता। नई
शायद देखे हैं, मगर अलग अलग। अब सालों को एक साथ देखने का है। इस स्टोरी से मुझे वो स्टोरी समझ में आ गई। थैंक यू मिस सीता, थैंक यू मिस गीता। कौन है जोजो? अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दूंगा। लेट्स गो। सर, एक आदमी दो जगह नहीं हो सकता, लेकिन ये दो कुत्ते अलग अलग दो जगह तो हो सकते हैं। तुम्हारे अपने इस भाई को बचाने के लिए तुम्हें यह इल्जाम अपने सर लेना होगा। अपने सभी जुर्मों का इकबाल करना होगा। यह कहना होगा कि इसे तुम्हारे किसी भी मामले की कोई खबर नहीं थी। तुम सिर्फ हमशक्ल होने का फायदा उठाना चाहते थे। तेरे को छोड़ेगा नहीं इंस्पेक्टर विजय वर्मा। हमें तो तुमने बहुत आसानी से छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कहा, मेरा मतलब है कि मैंने तुम लोगों को कहां छोड़ा, बस थोड़ा सा दूर हो गया था। आज तो ले ही ले यार, एक ड्रिंक से क्या होता। अरे नहीं भाई, एक बार ये मुंह लग गई फिर अपना बचना मुश्किल हो जाएगा। तू तो जानता है मैं बड़ा एक्सट्रीमिस्ट आदमी हूं, हर चीज एक्सट्रीम पर करता हूं। वो दोस्ती हो, दुश्मनी हो, नफरत हो, मोहब्बत हो, हर चीज एक इंतहा पर करता हूं। मोहब्बत किससे करता है तू? तेरी मोहब्बत तो आज तक देखी नहीं। प्यारे, जो दिख गई वो मोहब्बत कहां है, वो तो दिखावा होता है। वाह, इस बात पर तो एक ड्रिंक हो ही जाए। नहीं, फिर किसी दिन। ये बता, तूने आज मुझे यहां क्यों बुलाया? आज तो वैसे भी हम लोग शाम को सीमा की बर्थडे पार्टी में मिलने वाले थे, फिर ये इमरजेंसी कैसे आन पड़ी? इसीलिए तो यार विजय, मैंने तुझे एक बात नहीं बताई। हाँ, मैं सीमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ यार। और ये बात जाकर तुझे उससे मेरी तरफ से कहनी होगी। विजय, तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन जो जाकर उसे ये कहेगा? अगर उसने हाँ कर दी ना तो समझ लेना इसी धरती पर मुझे स्वर्ग मिल गया, और अगर उसने ना कर दी तो भाई समझ लेना कि तुम्हारा एक बहुत ही वफादार दोस्त था जो तुमसे बहुत प्यार करता था, जिसका नाम शेखर था। यार विजय, ये विजय, विजय क्या बात है? कहां खो गए भाई? इतने महीने ऐसे वैसी बात तो नहीं करी? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे तो बस ये ताज्जुब हो रहा था कि ये बात तुमने आज तक मुझसे छुपाई कैसे, और मुझे अभी तक ये दिखी क्यों नहीं? अरे विजय, अभी भी तो कहा था कि जो दिख जाए वो मोहब्बत ही क्या दिखावा है। खैर जाने दे विजय, प्लीज विजय प्लीज, मेरे भाई आज ये बात कर ही लेना। हाँ हाँ, मैं आज ही बात करूंगा। लायर, आज इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए। ये शुरू करने के लिए इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चीयर्स। चीयर्स। सीमा, तेरा बर्थडे केक आ गया है। वाओ बेटी, आज तेरे जन्मदिन पर ना जाने मुझे तेरी शादी का क्यों बहुत ख्याल आ रहा है। छोड़ो ना मम्मी, ऐसी कौन सी जल्दी है? जब होना होगी हो जाएगी, अनलेस कि तुम मुझे घर से जल्दी निकालना चाहती हो। हाँ, मैं तुझे इसलिए घर से जल्दी निकालना चाहती हूँ क्योंकि तेरी इस किताब में से ये तस्वीर निकल आई थी। मैं तभी तुझसे पूछना चाहती थी, मगर फिर आज से अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है? तू विजय को बहुत चाहती है ना? हाँ माँ, लेकिन विजय मुझे चाहता है या नहीं ये मैं नहीं जानती, इसलिए मैंने तुमसे अभी तक ये बात नहीं की। बेटी, मेरा दिल कहता है वो भी तुझे बहुत चाहता है। तू उससे बात करके तो देख।
मगर मम्मी मैं उससे कैसे? तू उससे पूछ नहीं सकती तो मैं उससे पूछ लूंगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Seema, happy birthday to you। आवाज अच्छी है कि नहीं आंटी? है बस थोड़ा सा अगर मैं रियाज और कर लेता तो अच्छे बच्चों की छुट्टी कर देता, है कि नहीं? है? तुमने ये शराब पीनी कब से शुरू कर दी? आज, अभी, बस थोड़ी देर पहले। इसलिए कि आज मैं बहुत खुश हूं और इस खुशी के मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आंटी आप जरा यहां बैठेंगी और सीमा तुम वहां बैठ जाओ। जरा गौर से सुनिए आंटी, क्योंकि बात बहुत गंभीर, बहुत सीरियस है। आज मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं कि सुनते ही आप नाचना शुरू कर देंगी। ऐसी कौन सी खुशी की बात है? जरा जल्दी सुने। बता दूं? बता दूं? बिल्कुल बता दूं? ओके। आज मैं आपसे सीमा की शादी की बात करने आया हूं। बेटे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हम अभी यही बात कर रहे थे। बस तो फिर ये एकदम राइट मौका है। आंटी मेरे दोस्त शेखर ने ठीक ही कहा था कि जा, आज से बढ़िया मौका तुझे और मिल ही नहीं सकता है। देखिए आंटी आप मेरी बात टालिएगा मत, हैं? पक्का? बिल्कुल पक्का। हाँ देखिए आप इनकार मत कीजिए, क्योंकि अभी अभी आपने क्या है आंटी कि मैं अपने दोस्त शेखर के लिए सीमा का हाथ मांगने आया हूं। क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हो गए? शेखर अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है आंटी। हम दोनों तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और एक बात बताऊं आपको, आजकल की दुनिया में इससे अच्छा लड़का आपको मिल भी नहीं सकता। और फिर शेखर तो सीमा को इतना चाहता है, बस और क्या चाहिए आपको? बेटा जब तुम आए थे तो तुम इतने खुश लग रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम अपनी शादी की खबर सुनाने आए हो। मेरी शादी? मैंने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। शादी जो है वो बड़े झंझट का काम होता है। मैं तो भैया अकेला छड़ा ही ठीक हूं। क्या है सीमा, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को खुश रखते हैं, मैं उनमें से एक हूं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को खुश रखते हैं, शेखर उनमें से एक है। विजय, शेखर बहुत अच्छा दोस्त है, मगर शादी, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओह, ये मैं फूल तुम्हें देना भूल गया था। तुम सोचो, लेकिन सोचने के बाद ना मत बोलना, क्योंकि शेखर का दिल टूट जाएगा। सॉरी। कोई बात नहीं। लगता है आज टूटने का दिन है, सब कुछ टूट रहा है। हाँ। हेलो विजय। आप कौन? मैं सीमा बोल रही हूँ विजय। आई एम सॉरी, आवाज पहचान नहीं सका। इस तरह अपने आप को दूर रखोगे तो लगता है कि थोड़े दिनों में मुझे भी नहीं पहचानोगे। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो अभी तुम्हें, मेरा मतलब तुम लोगों के बारे में सोच रहा था। बोलो। आज शाम को बॉबी की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें जरूर आना होगा। आज शाम को? आज देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर आज तुम नहीं आए तो हम लोग समझेंगे कि तुम हमसे मिलना ही नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं सोच सकता मैं। ऐसा नहीं है तो फिर सी यू इन द इवनिंग। ओके, बाय।
जो ब्रगेंजा के खिलाफ जुर्म साबित न होने की वजह से अदालत उसे बरी करती है और इस केस की पेचीदगी को समझने के बाद एंथनी ब्रगेंजा को मुजरिम ठहराती है और उसे 20 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है। चलो। इंस्पेक्टर विजय वर्मा, तुम ये सोचकर खुश होता होगा कि तुमने अपन को 20 बरस के लिए अंदर भिजवा दिया। तुम क्या समझते हैं अपन अंदर 20 बरस रहने वाला है? तुम्हारा जेल अपन के लिए एक मैच बॉक्स का माफिक है, यूं तोड़ेगा और यूं निकल जाएगा। कोई जेल वेल अपन को रोक नहीं सकता। पांडु, गाड़ी रोक। नहीं रोक सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कोई जेल तुम्हें नहीं रोक सकती, इसीलिए तो तुम्हारे साथ आया हूं। अब की बार मैं तुम्हें जेल नहीं सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा। देखता हूं वहां से तुम कैसे वापस आते हो। चूहे की औलाद, अब भाग अपनी जान बचाकर। जेल से क्यों मैं तुझे यही मौका देता हूं भागने के लिए। चल भाग। लुक इंस्पेक्टर, ये एकदम गैर कानूनी बात है। सुअर के बच्चे, सुबह शाम कानून तोड़ते हो, गैर कानूनी काम करते हो और मुझे कानून सिखाते हो। मैं तुम लोगों से तुम्हारे बनाए हुए कानून से निपटना जानता। अब बताइए, ठीक बात नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं तुझे पता ही कहां है। कम ऑन नाउ, रन यू बास्टर्ड। इंस्पेक्टर छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुझे जिंदा छोड़कर यह गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। तेरी क्रिमिनल फाइल आज से हमेशा के लिए बंद। कम ऑन, रन, रन यू बास्टर्ड। आई सेड रन, कम ऑन, कम ऑन, रन। स्टॉप इट विजय। मैं तुम्हें कोई गैर कानूनी काम नहीं करने दूंगा। एक मुजरिम को सजा देना गैर कानूनी नहीं है सर, कानूनी है। बचपने और बेवकूफी की बातें मत करो। अदालत इसे सजा दे चुकी है। मैं जानता हूं अदालत इसे सजा दे चुकी है सर, पर यह अदालत की दी हुई सजा काटेगा नहीं। यह सुअर का बच्चा बाहर निकलेगा और कई बेगुनाह शहरियों को सजा देगा। मैं आज उन सबको इस पागल कुत्ते से बचाना चाहता हूं सर। Now let me kill him. Let me kill this bastard. Let me kill him. Stop it. सर, आज का दिन आपको याद रखना होगा। आज का दिन आपकी जिंदगी का एक काला दिन होगा। इसका किया हुआ हर जुर्म, इसका किया हुआ हर खून आपके सर, आपके जमीन पर होगा। अच्छा भाई, देख जोजो, जैसा मैं बोलता वैसा कर, समझा? अपनी होशियारी बताने की जरूरत नहीं। मेरा दिमाग से काम लेना, अपने भेजे से नहीं। ओके। वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके? हाँ। अच्छी तरह याद है ना मैंने क्या बोला था? नहीं, मैं थोड़ा भूल गया। एक टाइम फिर से बोलो ना ब्रदर। जो तेरा खोपड़ी में भेजा है कि भूसा? सॉरी ब्रदर। तेरा कान इधर ला और ध्यान से सुन।